हेलो बच्चों, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में एक नया चैप्टर जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों का मूल्यांकन। अंशों का मूल्यांकन आज हम पढ़ेंगे। जैसा जानते हैं, कंपनी की जो टोटल एसेट्स होती है वह छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है और एक हिस्से को अंश कहा जाता है। तो अंशों का मूल्यांकन हर कंपनी अपना समय समय पर करती रहती है, या अंशों के मूल्यांकन से तात्पर्य ऐसे मूल्यांकन से है जिस पर इनका क्रय विक्रय किया जाता है या जिस पर हस्तांतरण किया जाता है, जिससे अंशधारियों को या किसी अन्य को अंश पूंजी की स्थिति का सही से ज्ञान होता है। अंशधारी या शेयर होल्डर्स वह व्यक्ति होते हैं जो कंपनी का अंश लेते रहते हैं, तो उन्हें अपने कंपनी जिस कंपनी का अंश लेते हैं उसके बारे में हमेशा उनको एक सही जानकारी होनी चाहिए। तो अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता इसके क्रय विक्रय करते समय या हस्तांतरण के समय आवश्यक होता है। नेक्स्ट इसमें हम कहेंगे अंशों का मूल्य। अंशों के मूल्य के निर्धारण करने की आवश्यकता कब कब होती है? अंशों के डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता। पहला जो है अमलगमेशन ऑफ टू कंपनी। अमलगमेशन ऑफ टू कंपनी, जब दो कंपनियां आपस में एमलगमेट हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे एक्स एंड वाई कंपनी, ए एंड बी कंपनी, दोनों कंपनियां एक में मर्ज हो जाती हैं, हम एक्स वाई ए बी कंपनी नाम बन जाता है, तो उस समय अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। दूसरा कन्वर्जन ऑफ शेयर, जो दूसरी दशा होती है वह है कन्वर्जन ऑफ शेयर। अंशों में मूल्य में परिवर्तन के समय, खासतौर से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन समय कंपनी के शेयर होते हैं, उसमें कन्वर्जन की आवश्यकता होती है, अंशों के मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, उस समय भी हम करते हैं। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी या संविलयन जिसको कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी। कंपनियों के संविलयन, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी पर अपना होल्ड करती है, खासतौर से होल्डिंग कंपनी के साथ होती है, या एब्जॉर्ब करने का मतलब कि जो सब्सिडी कंपनी है उसके 80% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का राइट होल्डिंग कंपनी का होता है। तो ये जब कंपनी अपना शेयर दूसरे कंपनियों को बेचती है या उसे दूसरे कंपनी का होल्ड होता है, कब होता है? नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी के पुनर्निर्माण की दशाएं। तो अवस्थाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य 4-5 अवस्थाओं को आप ध्यान रखेंगे जिस समय वैल्यूएशन ऑफ शेयर की आवश्यकता होती है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अगला जो पाते हैं इसमें जो अंशों के मूल्यांकन की विधियां हैं। तो अंशों के मूल्यांकन की कुल 3 विधियां हैं। पहला है नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड, इसको हम एसेट्स वैल्यूएशन मेथड और बहुत सा नाम जानते हैं जो आगे वीडियो में बताएंगे, या एसेट्स वैल्यूएशन
मेथड। दूसरा इनकम और यील्ड यील्ड मेथड। तीसरा फेयर वैल्यूएशन मेथड। तीसरा फेयर वैल्यूएशन मेथड। तो अंशों के मूल्यांकन की कुल 3 विधियां हैं जिसके आधार पर अंशों का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो सबसे पहली विधि हम जो पढ़ेंगे नेट एसेट्स मेथड या एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। जब भी हम नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स फाइंड करेंगे जिसमें बैलेंस शीट में जो वैल्यू रहती है उसके बाहर अगर कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे बैलेंस शीट बनाया है और बैलेंस शीट में मान लीजिए प्लांट और मशीनरी की वैल्यू जो है लिखा है 2 लाख, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी की प्राइस कम होती है ज्यादा होती है तो 22-28 में हम दे देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जिसमें फॉर्मूला होता है सम ऑफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस सम ऑफ एक्सटर्नल liabilities। सम ऑफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, जितनी भी हमारे पास संपत्तियां हैं उनका जो वसूली मूल्य है उसको हम सम कर लेंगे और जितना एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद अब हम फिर माइनस करके हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के बाद हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ शेयर। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहां हो जाएगा ये वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो 2 स्टेप में हम नेट एसेट्स मेथड से क्वेश्चन फाइंड करते हैं जिसमें आपको बहुत परेशान नहीं होना है। सबसे पहले बैलेंस शीट या क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानेंगे इसमें एसेट्स क्या है। अगर एसेट्स की वैल्यू दी गई है तो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना है कि वैल्यू में कोई परिवर्तन है या नहीं। अगर वैल्यू का दाम कम या ज्यादा होता है तो उस बढ़े हुए प्राइस को या कम हुए प्राइस को ले लेते हैं और यही प्रोसेस हम लायबिलिटी बनाते हैं। फिर सबको सारे एसेट को जोड़ देंगे, लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, आ जाएगा वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड कर देंगे। बहुत ही सिंपल और सरल है। हम आपको एक क्वेश्चन लिखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ते रहा हूं, आप इसको वैल्यू ऑफ नेट शेयर को निकालने आ जाएगा। इस सामने हमने बैलेंस शीट लिखा हुआ है। इक्विटी लायबिलिटी में हमारे पास शेयर कैपिटल है 20,000 शेयर 10 मींस 2 लाख। रिजर्व सरप्लस में रिजर्व हमारे पास 2,50,000 है, प्रॉफिट लॉस 30,000 है, टोटल 2,80,000, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस हुआ है, रिजर्व सरप्लस की वैल्यू है 2,70,000। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अनसिक्योर्ड लोन है 80,000, करंट लायबिलिटी है 20,000। तो इस तरह टोटल देख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल लायबिलिटीज है वह 5,70,000। सेम वही प्रोसेस एसेट्स में है। इनटेंजिबल एसेट्स में वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है 1,90,000, इन्वेस्टमेंट 3 लाख, करंट एसेट्स 50,000, लोन्स एडवांस 30,000, टोटल ये
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल आप देख रहे हैं 5 साल का निकाल है, प्रॉफिट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ गुडविल। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर 60,000, सेकेंड ईयर 70,000, थर्ड ईयर 40,000, फिफ्थ ईयर 50,000 एंड फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर भी 50,000। तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया ये, टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 2,70,000। बहुत आसान। अब यहां से निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे 2,70,000 डिवाइड बाई 550 ये 4,000 आ गया। ये 54 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल एवरेज प्रॉफिट से 2 वर्ष को क्रय के बराबर निकालना है। तो गुडविल इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा फिर यहां 54,000 into 2 that is 1,08,000। ये पहला स्टेप पूरा हुआ। अगर गुडविल नहीं निकालना होता तो हम बैलेंस शीट में दिए गए गुडविल के आधार पर निकालेंगे इसको, लेकिन यहां गुडविल अलग से निकालना है, इसलिए गुडविल को निकालना है। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। जैसा आप जानते हैं रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां गुडविल का मूल्यांकन किया जिसकी वैल्यू आएगी 1,08,000। नेक्स्ट इसमें लेंगे ऐड करेंगे ऑल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा है 3 लाख। करंट एसेट्स है 50,000। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है ध्यान रखना, बुक वैल्यू पर ही सारे एसेट्स का मूल्यांकन होगा। लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस ये हमारा है 30,000। अब कुछ भी नहीं, टोटल रियलाइज्ड वैल्यू हो गई 4,88,000। टोटल हमारी रियलाइज्ड वैल्यू आ गई 4,88,000 माइनस लेस सम ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी एज वेल एज करंट लायबिलिटी दोनों आ जाएगी, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी में अनसेक्योर्ड लोन। अनसेक्योर्ड लोन हमारा है, अनसेक्योर्ड लोन है 80,000। और करंट लायबिलिटी है 20,000। ये हो बेटा 1 लाख। तो 4,88,000 से 1 लाख को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 3,88,000। 3,88,000 हमारा आया वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। जैसा फार्मूला हम पहले बता चुके हैं, वैल्यू ऑफ सेल इक्वल टू वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर। अब निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 3,88,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 20,000। नंबर ऑफ शेयर 20,000 भाग देंगे हम 20 से 20 तो ये 18 20 9 180 19.4 19 रुपए 40 पैसे
लगभग 1 अंश की प्राइस हुई। ये बहुत ही आसान